आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया, अपनी आशीषों से भरा एक नया दिन दिखाया, नई आशीषों के साथ। आज परमेश्वर ने मेरे साथ 2 नए वचनों में बातचीत करी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत कॉमन वचन है, हम लोग के घरों में हर जगह पाया जाता है। आप लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते। उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को उस वचन के ऊपर मनन करना चाहिए। ऐसे ही आज जब मैं मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने एक वचन का खुलासा किया, इतना खूबसूरत रीति से खुलासा किया। आज सिर्फ हम 2 वचनों पे देखेंगे। पहला वचन होगा प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 20, और दूसरा वचन होगा यूहन्ना 10 और उसका 10। प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है परमेश्वर ने अपने वचन में। हम लोग प्रकाशित वाक्य आगे पढ़ते हैं और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते हैं, लेकिन जो चीज़ें शुरुआत में लिखी गई है उन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। प्रकाशित वाक्य आज की तारीख में प्रकाशित वाक्य 9, 10, 8 इनके बारे में ज़्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन 3 में बहुत रहस्यपूर्ण बात लिखी हुई है। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आप सभी के घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में ज़रूर वो फ़ोटो होगी कि यीशु मसीह एक लाठी लेके एक द्वार पर खड़े खटखटा रहे हैं। मध्य रात्रि का समय है, शांत एकदम। वहाँ पे फ़ोटो को आप अगर देखेंगे गौर से तो वो अंधेरा शाम का समय है, और सब वो ऐसा समय है जब सब अपने घरों में रहते हैं। सब अपने घरों में रहते हैं। लोग जो काम पे जाते हैं घर से, वो घर को लौट आते हैं। दिन भर का काम जो होता है वो काम ख़त्म हो जाता है घर वालों का, और सब आराम से बैठे होते हैं। हमारे घर में भी जब कोई मेहमान आता है तो हम पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। सारे सदस्य जितने घर के लोग हैं वो पहले से सब चीज़ें रेडी करके उस व्यक्ति की जो आने वाला है, उस मेहमान की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ वचन भी वही कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। आज परमेश्वर ने आपको और मेरे को, हम सभी को सौभाग्य दिया है। आज हम सब इस घड़ी में, इस लॉकडाउन की स्थिति में सब अपने अपने घरों में हैं। ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा सौभाग्य हमारे परमेश्वर को नहीं मिलता, मैं सही मायने में बोला जाए तो। क्योंकि हम अपनी दिनचर्या के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, हम अपने सारी दुनिया के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि परिवार के साथ परमेश्वर को समय नहीं देते। जब मेहमान आता है, जब बाहर से कोई हमारा स्पेशल गेस्ट आ जाए, तो पूरा घर मौजूद होता है उसके लिए। लेकिन आज यीशु मसीह बोल रहा है, हर एक को 21 दिन, उसके बाद 19 दिन की क्या लॉकडाउन में रखा गया है। सब के सब घर में है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पकवान बनाए जा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत चीज़ें बनाई जा रही है, नई नई चीज़ें बनाई जा रही है, और उसको लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फ़ोटो शेयर करी जा रही है। मगर जब पकवान बना रहे हैं, जब अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, स्वादिष्ट खाने बना रहे हैं हम, तो क्या हमने उस द्वार पे ध्यान दिया? क्या हमने उस द्वार पे ध्यान दिया? वचन पढ़ रहे हैं, वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। दूसरा वचन है यूहन्ना 10 और उसका 10, उसमें लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये भी यीशु मसीह का कहा गया वचन, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। वो यीशु मसीह के लिए कहा गया है। ये यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। आज दुनिया की तमाम बातें किसी और काम के लिए नहीं आ रही, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपकी चीज़ों को चोरी करने के लिए आ रही है। वचन कितनी गहराई की बातें करता है। वो चोर की मालूम आता है,
और आपकी सब चीज़ों को तबाह कर देता है। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। वो आना चाहता है आपके और मेरे जीवन में। जब वो आपके और मेरे जीवन में उतर आएगा, जब वो आपके और मेरे घर में, हमारे परिवार के साथ उतर आएगा, तो हमारा जीवन खुशियों से, आशीषों से भरा होगा। आज सोचने की ज़रूरत है, क्या हमने उस द्वार पे ध्यान दिया? हम 21 दिन के, 19 दिन के लॉकडाउन पे अपने घर में बैठे हैं, लेकिन क्या हमने ध्यान दिया कि यीशु मसीह द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है? वो अगर हमारे साथ अंदर आ जाए तो हमारे को एक जेट सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक जेट सिक्योरिटी मिल जाएगी। यीशु मसीह के लिए कहा गया है, जीवन का जल वही है। जब जीवन का जल आपके पास होगा तो क्या ये संसार की तकलीफ, ये संसार की बीमारी और ये भूखमरी और ये सब चीज़ें, क्या आपका कोई भी हानि पहुंचा सकेगी? सोचने की ज़रूरत है। यीशु मसीह द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, उसे आमंत्रित करिए। कोरोना से डर के आपने दरवाज़ा तो बंद कर रखा है, बीमारी से, भूखमरी से डर के आपने दरवाज़ा तो बंद कर रखा है, लेकिन वहाँ उस दरवाजे पे यीशु मसीह खड़ा है। कोरोना चोर की माली में आएगा, बर्बाद करके चला जाएगा। यही हो रहा है आज। लोग पहचान नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। हमको सुनना है, दरवाज़ा खोलना है और उसे अंदर आने देना है। जब वो अंदर आएगा तो भरपूरी की आशीष है, भरपूरी का जीवन आप लोगों के साथ लेके आएगा। क्या आप तैयार हैं उसे आमंत्रित करने के लिए, उसे बुलाने के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाएंगे और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, जो वचन प्रभु जी तूने दिया प्रभु जी की, हाँ, तू द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। हमें सुनना है और हमें तुझे अंदर बुलाना है, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, हमारा जीवन जेट सिक्योरिटी में हो जाए, ताकि कोई चोर हमारे को घात ना कर सके, हमारे को हानि ना पहुंचा सके, हमारे को अद्भुत आनंद, अद्भुत जीवन परमेश्वर की ओर से मिल पाए। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी, भरपूरी की आशीष हर एक के लिए घोषणा करता हूँ प्रभु जी। और आज अभी इसी वक्त प्रभु हर एक के हृदय में, प्रभु हर एक के घरों में उतारा प्रभु जी, जो अपने परिवार, अपने लोगों के साथ सब कोई प्रभु जी एक साथ होकर तेरा इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, परिवार के साथ प्रभु जी। आज उनके परिवार में उतारा प्रभु जी, उद्धार के रूप में उतारा, जीवन जल के रूप में उतारा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, एक प्रभु जी चरवाहा होकर उतारा हो प्रभु, हर एक को आशीषित करते। सब बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में देते, हर एक के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बांधते थे, सब दूतों को नियुक्त करते, तेरी ज्वाला में तलवार को रखते और हर एक के घर में प्रभु जी तेरी सुरक्षा, शांति, आशीष की घोषणा करते हुए मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर आमीन। आप सभी को प्रेस प्रभु आप सबको आशीष दे।